नमस्कार दोस्तों, वैद्यनाथ की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और इसका जो पार्ट ए है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि शारीरिक विकास क्या होता है, ठीक है, और शारीरिक विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उसका क्या पीरियड होता है, ये सब हमने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं हम लोग वंशानुक्रम, ठीक है। उसका जो पहला है वंशानुक्रम, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वंशानुक्रम, यानी जैसे माता पिता होंगे उसी तरह से क्या होगा, बच्चे ही क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। अगर माता पिता अगर स्वस्थ होंगे तो बच्चे भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर माता पिता निर्बल और रोगी होंगे तो उसका बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा, ठीक है। ये आप अपनी सोसाइटी में बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हेरिडेटरी, ठीक है। एक कहावत भी है कि जैसा बाप वैसा बेटा, यानी जैसा उसका पूर्वज होता है वैसे ही उसका कुछ न कुछ लक्षण आपको दिखाई देगा ही। इसका सीधा सा एग्जाम्पल्स है कि आप जब कोई डॉक्टर के पास जाता है कोई बीमारी लेके, चाहे डायबिटीज हो, कुछ भी हो, या फिर आँख में कोई प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है कि आपके यहाँ किसी को इस तरह का बीमारी हुआ है। क्योंकि जो बीमारियाँ होती है ये भी आनुवंशिक होती है, बहुत सारी बीमारी, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि शारीरिक विकास जो है बालक का, ये हेरिडेटरी पे डिपेंड करता है। सेकेंड है वातावरण, यानी बालक जैसे वातावरण में रहेगा उसका शारीरिक विकास भी वैसे ही होगा, ठीक है। और ये वातावरण क्या होता है, जैसे भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और मानसिक वातावरण, ठीक है। यानी वो किस वातावरण में रहता है उसका वैसे ही शारीरिक विकास होगा, ठीक है। अगर अच्छे वातावरण में रहता है तो उसके शारीरिक विकास पे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर वो गलत वातावरण में रहता है तो उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी जलवायु, पर्याप्त प्रकाश, स्वच्छ वातावरण, इससे क्या होता है, शरीर पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। थर्ड है पौष्टिक भोजन। अब भैया जैसा खाएगा वैसा ही क्या होगा, उसका शारीरिक विकास होगा। अगर अच्छा नहीं खाएगा तो क्या होगा, उसके शरीर में क्या होगा, विटामिन वगैरह की कमी होगी और क्या होगा, बीमार पड़ेगा। तो पौष्टिक भोजन का भी क्या है, उसके शारीरिक विकास पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु है और ये शारीरिक विकास में परम मित्र है, ठीक है। नेक्स्ट है नियमित दिनचर्या। अब नियमित दिनचर्या ये है कि उसका काम करने का शेड्यूल क्या है, खाने पीने का शेड्यूल क्या है, पढ़ने लिखने सोने का तक का, यानी कि 24/7 में उसका क्या शेड्यूल है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर उसका शेड्यूल सही है, ठीक है, खाने पीने और सोने वगैरह का शेड्यूल अगर सही है तो उससे भी क्या होगा, उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, ठीक है। निद्रा और विश्राम। निद्रा मतलब वो कितना सोता है, अगर 3 घंटे सोता है, क्योंकि हर काल में अलग अलग नींद और विश्राम की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा है तो उसको ज़्यादा सोना है, अगर उसके बाद का किशोर है तो उसको ज़्यादा सोना है, कितना सोना है वो सब उसके एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कम से कम 6 घंटा तो आराम से सोना चाहिए। तो वो किस तरीके से निद्रा ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए। फिर 4 से 3 वर्ष के शिशु को 12 घंटे सोना चाहिए और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में 10 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। इतना विश्राम आवश्यक है, कम से कम है, ठीक है, जिससे उसका क्या होगा, थकान वगैरह दूर होगा। तो निद्रा और विश्राम भी उसके शारीरिक अवस्था में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6 है व्यायाम, खेलकूद और मनोरंजन। व्यायाम, खेलकूद और मनोरंजन अगर करता है तो उससे भी उसका शारीरिक स्थिति अच्छी होगी। जैसे व्यायाम करेगा, ठीक है, या मनोरंजन करेगा तो उससे क्या होगा, उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, ठीक है। 7 है प्रेम, ठीक है। यहाँ पे प्रेम का क्या मतलब है, ये जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर माता पिता और अध्यापक का प्रेम उसको बच्चे को मिल रहा है तो क्या होगा, उससे उसके शारीरिक विकास पे उसका
पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, यदि बालक को इससे प्रेम और सहानुभूति नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है और क्या होता है, उसका शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन का विकास सही से नहीं हो पाता है और वो क्या होता है, कुंठित हो जाता है। तो ये जो भैया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है। 8 है सुरक्षा। सुरक्षा माने बच्चों में क्या है, सुरक्षा की भावना होनी चाहिए कि हम सेफ हैं जी अपने घर में या फिर अपने सोसाइटी में या फिर जहाँ कहीं भी रह रहे हैं। अगर इस तरह का अभाव होता है तो उसमें क्या केस में क्या होता है, उसका आत्मविश्वास खो देता है और उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या होता है, ये खतरनाक है और उससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। 9 है पारिवारिक परिवेश। परिवेश का क्या मतलब कि अगर जैसे परिवार में अगर सब लोग हंसी खुशी बढ़िया से रह रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं अगर हमेशा झगड़ा लड़ाई इस तरह का कोई एटमॉस्फेयर है तो उससे क्या होता है, उस बच्चे के विकास पे इसका गलत इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो क्या मैत्री, ममता, मैत्री, वात्सल्य, प्रबलता, स्नेह, संयोग, सहयोग, संरक्षण, सहानुभूति अगर परिवार में है तो बच्चों का शारीरिक विकास होगा, नहीं तो खुद आप सोच सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी कारक है, फैक्टर्स है जो कि बच्चे के शारीरिक विकास पे प्रभाव डालते हैं। जैसे गर्भवती महिला अगर स्वस्थ है तो ठीक है, अगर नहीं स्वस्थ है तो उसके कारण भी बहुत सारे शारीरिक विकार हो सकता है। तो अभी अभी हम लोगों ने लगभग 10 पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है। 10 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट था हेरिडेटरी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था वातावरण। थर्ड पॉइंट था कि पौष्टिक भोजन। फोर्थ पॉइंट था नियमित दिनचर्या। फिफ्थ पॉइंट था निद्रा और विश्राम। सिक्स्थ पॉइंट था व्यायाम, खेलकूद और मनोरंजन। 7 पॉइंट था प्रेम। 8 पॉइंट था सुरक्षा। 9 पॉइंट था पारिवारिक परिवेश और अन्य कारक। ठीक है। अगर आप इसमें से 5 पॉइंट भी याद रख लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए इस जितना भी पॉइंट है आप सबको एक बार कम से कम पॉइंट ज़रूर याद रखिए और कुछ पॉइंट में से जो मेन है उसको याद रखिए। आप आसानी से जो है एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि इस तरह का वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।